तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा मानना क्या है कि इस वजह से ये बयान आ रहे हैं वो मामले पर जो ना नहीं मलूक भाई नहीं अरे ऐसे थोड़ा बोलने दूंगा नहीं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। अगर आप गलत संदर्भ कोट करेंगे तो मैं क्यों बोलने दूंगा। इस पर तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोल चुके हैं। सुनिए ना, नहीं टाइम पूरा दूंगा पर गलत कॉन्टेक्स्ट। आधी मिनट तो दो, आधी नहीं 1 मिनट लीजिएगा, पहले सवाल तो सुन लीजिए। बीच में ना बोल। देखिए सुन नहीं रहे, मुझे रखिए स्क्रीन पर, पीसीआर मुझे रखिए। नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप जानबूझकर यहां पर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ये थोड़ा सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो संविधान की अंतिम व्याख्या करेगा। वो व्याख्या चाहे राष्ट्रपति पे लागू हो चाहे किसी पे लागू हो, ये लॉ को, संविधान तो गार्जियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो निशिकांत दुबे ने बोला है ये स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट के अवमानना है, इसमें सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ संशोधन कानून पर दिए गए 2 अंतरिम आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश धार्मिक युद्ध के लिए जिम्मेदार है। सीजेआई संजीव खन्ना को अपनी सीमा में रहकर फैसले देने चाहिए। उनके इस बयान के बाद विपक्ष को बैठे बिठाए नया मुद्दा मिल गया है। उनके बयान के बाद तीखी प्रतिक्रिया आने लगी है। कुछ विपक्ष का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मुद्दा है। भाजपा का तर्क है कि यह अभिव्यक्ति की आजादी है, पार्टी का उनके बयान के साथ कोई लेना देना नहीं है। आज की डिबेट में संदीप चौधरी की विपक्ष के साथ इसी विषय पर काफी तीखी और मजेदार बहस हुई, जो देखने पर मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। ये किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि बीते कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया जिसमें प्रदेशों के राज्यपाल और राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर अंदर ये करना पड़ेगा। अगर इसे सीधी भाषा में कहें तो राष्ट्रपति जी को महामहिम को निर्देशित किया। मेरा मानना क्या है कि इस वजह से ये बयान आ रहे हैं वो मामले पर जो ना मलूक भाई नहीं अरे ऐसे थोड़ा बोलने दूंगा नहीं बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा। अगर आप गलत संदर्भ कोट करेंगे तो मैं क्यों बोलने दूंगा। इस पर तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोल चुके हैं। सुनिए ना, नहीं टाइम पूरा दूंगा पर गलत कॉन्टेक्स्ट। आधी मिनट तो दो, आधी नहीं 1 मिनट लीजिएगा, पहले सवाल तो सुन लीजिए। अरे रुकिए, हाँ आधी नहीं 1 मिनट दूंगा। ये बयान दिया गया है जो देखिए सुन नहीं रहे, मुझे रखिए स्क्रीन पर, पीसीआर मुझे रखिए। नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। आप जानबूझकर यहां पर कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। ये थोड़ा चलेगा। यह बयान दिया गया है वक्फ संशोधन कानून को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जो सवाल पूछे हैं, 2 अंतरिम आदेश जो दिए हैं कि कोई नियुक्ति नहीं होगी अभी वक्फ बोर्ड में या वक्फ काउंसिल में, और रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड वक्फ बाय यूज जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। प्लीज कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को सही कोट कीजिए। मलूक भाई आप बहुत वरिष्ठ हैं, अब बात बोलिए। आधा नहीं 1 मिनट बोलिए चाहे। देखिए कल जो प्रदेशों के राज्यपाल के लिए जो बिल लंबित हैं, बहुत पिछले दिनों से पड़े हुए हैं, उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, और वो 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। उससे धार्मिक युद्ध नहीं, 3 महीने में करना उससे धार्मिक युद्ध नहीं भड़कता। सुनो, खत्म कर रहा हूं। अरे खत्म कर रहा हूं। एक बहुत काम की बात बोल रहा हूं, प्लीज संदीप जी बोलिए ना। तो इसमें क्या है कि संविधान के तहत राष्ट्रपति का पद सबसे ऊपर है, और व्यावहारिकता में भी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो शपथ है वो राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। मेरा कहना क्या है, कितने ही केसों में हम देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि हाई कोर्ट 4 हफ्ते 6 हफ्ते में डिसीजन ले, कई साल तक केस पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो उन पर सवाल पूछा, हाई कोर्ट के जजों ये विपक्ष का कोई सांसद उनको तो ठीक कर नहीं सकते, और इमरान प्रताप गढ़ी या इमरान मसूद कह देता तो आप क्या कह रहे होते। ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। एक लाइन रह दिया बस। हाँ, तो मेरा मानना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो हाई कोर्ट है, उनके जो 4 हफ्ते 6 हफ्ते में जो निर्णय नहीं होते, माननीय सुप्रीम कोर्ट उस ये संदर्भ भी नहीं था। बजाय राष्ट्रपति को निर्देशित करने के 4 से 5 मिनट एक गलत कॉन्टेक्स्ट को कोट करके इसको डिफेंड करने की कोशिश की है। जी नागर साहब सांसद रह चुके हैं, उनको पता होना चाहिए कि संविधान के बारे में अंतिम शब्द सुप्रीम कोर्ट का होता है। राष्ट्रपति का काम संविधान की समीक्षा करना नहीं है, राज्यपालों का काम संविधान की समीक्षा करना नहीं है, निशिकांत दुबे का काम संविधान की समीक्षा करना नहीं है। संविधान की समीक्षा करने का कर्तव्य, वो पूरा दायरा सुप्रीम कोर्ट का है। अगर सुप्रीम कोर्ट से आप ले लेंगे दायरा, तो पूरा चेक एंड बैलेंस जो लोकतंत्र का पूरा आधार है और पूरा गड़बड़ा जाएगा। गप कड़वा थू नहीं हो सकता ना। आप भी कुछ जोड़ना चाह रहे थे उदयवीर। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट फैसला देखा तो सुप्रीम कोर्ट जैसा कोई कोर्ट ही नहीं, और शरिया ये इस पर वक्फ संशोधन कानून पर कोई 2 अंतरिम आदेश आ जाएं तो गृह युद्ध फैला रहा है। कानूनन सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो संविधान की अंतिम व्याख्या करेगा। वो व्याख्या चाहे राष्ट्रपति पे लागू हो चाहे किसी पे लागू हो, ये लॉ को, संविधान तो गार्जियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो निशिकांत दुबे ने बोला है ये स्पष्ट रूप से
सुप्रीम कोर्ट के अवमानना है, इसमें सजा मिलनी चाहिए। मैं तो बिल्कुल असहमत हूं इस बात से, और मैं ये बिल्कुल याद दिला देना चाहती हूं, अभी आपने रामपुर की घटना याद दिलाई, और उससे पहले 6 ही दिन हुए हैं बाबा साहब की जयंती थी, और उधर प्रयागराज में एक दलित युवक को जला करके मार दिया गया था। आज के उत्तर प्रदेश की सच्चाई ये है। आपको याद होगा कि 2 साल पहले हरियाणा के अंदर, हरियाणा एक ऐसा राज्य जो अपने हरित क्रांति के लिए, अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपने कृषि संस्कारों के लिए जाना जाता है, वहां पर नूह मेवात के अंदर किस तरह सांप्रदायिकता फैलाई गई थी, और जब सरकार में चुनकर आ गए सांप्रदायिकता, नफरत की आग फैला करके, तो आते ही सबसे पहला काम क्या किया? 17 तारीख को नायब सिंह सैनी जो है शपथ लेते हैं, और 18 अक्टूबर को पहली कैबिनेट जो मीटिंग होती है, उसके अंदर जो विवादित फैसला था सर्वोच्च न्यायालय का, जिसके ऊपर दलितों को आपत्ति रही है उपवर्गीकरण की, सबसे पहले उसको लागू करने का काम किया। तो ये दलितों को आपस में लड़ाने की मानसिकता रखने वाली पार्टी है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो। महिमा, आप अलग कैसे हैं? आप भी तो कोरी राजनीति ही कर रहे हैं ना। आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, आपने क्या किया? आपने भी तो राजनीति की कोरी, और क्या किया है? जब सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला आया, मैंने अभी जिस बात का उल्लेख किया उसी बात को उठाकर एक उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का ये उपवर्गीकरण का फैसला आया, हमारे माननीय अध्यक्ष खड़गे जी ने तुरंत एक स्टेटमेंट जारी करके ये कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे संवाद करके, उनको साथ लेकर के हम इसका विरोध करेंगे, और नीतिगत तरीके से इसमें आगे क्या किया जाना चाहिए उसको देखेंगे। लेकिन वहीं भाजपा जो इस सारे क्रियाक्रम के पीछे है, उन्होंने तो तुरंत उसे हरियाणा को पहला राज्य बना दिया उसको लागू करने का। उत्तर प्रदेश में क्या अलग करेंगे? अभी आप पूछ रहे हैं कांग्रेस अलग कैसे है? कांग्रेस हीरो पार्टी है, नहीं महिमा, रुकिए ना, क्योंकि आपने 70 सालों तक जिंदा रखा ना महिमा, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। अभी एक बड़ी खबर और आई है, अभी कुछ ही देर पहले बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा है देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अब अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और विधानसभा बंद कर देनी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस देश में हो रहे सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार है। ये देखिए, अभी हमने 2 दिन पहले उपराष्ट्रपति महोदय का बयान सुना था, और आज हम आप जिन महोदय की बात कर रहे हैं, निशिकांत दुबे, तो कभी इस देश की महिलाओं को शूर्पणखा बुलाते हैं, कभी किसी और महिला सांसद पर टिप्पणी करते हैं, आज वो इस देश की न्यायपालिका पर टिप्पणी कर रहे हैं, जबकि यही भाजपा है। जब 370 का फैसला आता है, जब राम मंदिर का फैसला आता है, तो बहुत जो है बहुत स्वागत करते हैं, बहुत जश्न मनाए जाते हैं। लेकिन आज जब न्यायपालिका इनके अतिवाद के ऊपर अंकुश लगाने का काम कर रही है, आज जब इस देश में राज्यपालों को जो शस्त्रीकरण किया जा रहा है उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम न्यायपालिका ने कर दिया, तो भाजपा को बहुत पीड़ा हुई। भाजपा से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि न्यायपालिका संवैधानिक मूल्यों की याद दिला दे इस देश के चलाने वालों। यहाँ पर हमारे दर्शक हैं रविंद्र जैन ही, हल्का सा मैंने जो देखा, वो एक अहम सवाल पूछ रहे हैं महिमा। उनका ये कहना है कि जो रामजी लाल सुमन ने कहा वो बयान भी अनावश्यक था, लुधियाना वासी हैं ये, और करनी सेना का तलवारें लहराना भी गलत था। समाजवादी पार्टी ये कहने को वो कह देगी कि भाई गलत था, अरे रामजी लाल सुमन सामने आकर कह दे कि मैं माफी मांगता हूं, बात ही खत्म हो जाएगी। और ये तलवारें जो लहराई गई ये भी गलत था, इनकी शिनाख्त होनी चाहिए। और जैसे संभल में तथाकथित दंगाइयों के पोस्टर चस्पा किए गए थे, पहचान सार्वजनिक की गई थी, वो आगरा में भी होनी चाहिए। संदीप, कभी करनी सेना उठ खड़ी होती है, कभी बजरंग सेना उठ खड़ी होती है। बजरंग दल का हमने नूह मेवात में देखा, और बाकी सब जगह भी देखते हैं, कर्नाटक में भी देखा था, और अब आज करनी सेना खड़ी हो गई है। यह हथियारों को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये धर्म संसद करने वाले लोग, ये संसद के पटल पर एक मुस्लिम सांसद के लिए अपशब्द बोलने वाले लोग, ये किस मुंह से कहते हैं, किसी और की आलोचना किस मुंह से करते हैं? यदि गलत था तो पहले अपने गिरबान में झांक कर देखें। आप ये देखें कि क्या आप गलत हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में।